अल्लाह ताला के फज़ल करम से आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले जिन जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि जाएं और पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे अगली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहे और आप हमारी वीडियो से इंजॉय होते रहें। और आज है जुमे का दिन और आपका भाई हो चुका है रेडी जुमे के लिए। और अब मैं जा रहा था बाहर, मगर हो गया है एक मसला ये हुआ है कि बाइक मेरी हो चुकी है पंचर, जो कि अब मुझे जाना पड़ेगा उसको धक्का लगा के। और बाहर गर्मी है बहुत ज़्यादा। चलो कोई बात नहीं, जाना तो पड़ेगा क्योंकि कुछ काम भी हैं वो भी करके आने हैं। तो अब चलते हैं पहले बाइक को पंचर लुआने और उसके बाद फिर अपने काम को जाएंगे। तो फिर जुमे का भी टाइम हो जाएगा और नमाज भी पढ़नी है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना है गांव। आज जैसे आपको इन लोगों को ये भी बताना था कि आज हम लोगों ने जाना है गांव और आज का ब्लॉग हमारा होगा गांव के ऊपर। और गांव जाने का जो हमारा मकसद है वो ये है कि बेगम साहिबा के कज़न आ रहे हैं 5 साल बाद मलेशिया से और उनको हमने रिसीव करना है, उनसे मिलना है। मैंने फर्स्ट से मिलना है उनसे और बाकी साथ गांव की भी। चलो मैंने सोचा ये मौका अच्छा है, गांव के ऊपर भी एक ब्लॉग बन जाएगा, जिस काम जाना है वो भी काम हो जाएगा और गांव के ऊपर भी एक ब्लॉग बन जाएगा। तो इंशाल्लाह जुमे के बाद चलते हैं गांव। जुमा भी पढ़ लिया और जो काम थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं गांव की तरफ। और रास्ते में जो मौसम है ना, वेरी ब्यूटीफुल मौसम हो गया है और जो रास्ते में जो आएगा सब कुछ वो मैं आपको दिखाऊंगा और आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगा। जी गाँव जाते हुए रास्ते में आज शुरू हो पड़ी है बारिश और ज़बरदस्त किस्म की तेज़ बारिश हो रही है और इतना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे इर्द गिर्द दरख्त है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है सारा। ग्रीनरी की वजह से और ज़्यादा खूबसूरती होती जा रही है। अब आपने पीछे जैसे देखा है कि बारिश इतनी तेज़ थी और मुझे लगा शायद गांव तक पूरे रास्ते में ऐसे ही मौसम मिलेगा, मगर जैसे ही हम थोड़ा सा आगे आए हैं और आगे मौसम अच्छा है, बादल हुए हैं लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं है। तो ये भी चलो अच्छा हो गया कि आराम स्कूल से पहुंच जाएगा, नहीं तो बारिश आपको पता है फिर गाड़ी भी थोड़ा स्लो हो जाती है और रश आगे पीछे आना शुरू होता है। यहाँ पे ऐसे कि ट्रैफिक भी चलती जाएगी और आराम स्कूल से अब निकल जाएंगे, टाइम भी नहीं लगेगा। तो एक और इस रोड का जो फ़ायदा हो चुका है ना वो ये है कि ये रोड बनी है नई और हमें हार्डली शहर से गांव अपने जाते तक हार्डली गाड़ी में 25 मिनट लग जाते हैं। और उससे पहले जब रोड खराब थी, इसी रोड से गांव से शहर आना हो या शहर से गांव जब हम लोग जाते थे तो 1.5-2 घंटे इजीली लग जाते थे। ये बहरहाल हमें इस जो है ना वक्त यहाँ पे बहुत सुकून हो चुका है कि ये रोड बन चुकी है। ये है रोड हमारे गांव को जाते हुए जो बिल्कुल आपको मैं बता था कि बन चुकी है। और ये चीज़ आप देख सकते हैं, सब धान की फसल लोगों ने लगा दी अपनी। तो यहाँ इस साइड में भी आप देखें, ये देखें फसल लग चुकी है और गांव भी हमारा बहुत रह चुका है नज़दीक। बस हम और 5 मिनट में घर होंगे तो फिर इंशाल्लाह उधर गांव जाके गांव भी आपको मैं दिखाता हूँ। फाइनली जी गांव हम पहुंच चुके हैं और बारिश हो रही है बहुत तेज़
और आप लोगों को एक बात तो बतानी मुझे याद नहीं रही कि हमारा जो गांव है वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर है, और ये यहाँ की सबसे मज़े की चीज़ भी है और नहीं भी अच्छी चीज़, क्योंकि जब यहाँ पे हालात ख़राब होते हैं तो गांव वालों को शहर की साइड पे यहाँ नज़दीक के जो गांव है जो बॉर्डर से कुछ हट के हैं तो वहाँ पे जाना पड़ जाता है। और क्योंकि गांव से बॉर्डर 300 या 400 मीटर दूर है, तो जब हालात ख़राब होते हैं तो काफ़ी जो है ना नुकसान होता है गाँव में। तो जिस तरह से लोगों को यहाँ से जाना पड़ता है गाँव छोड़ के दूसरे गाँव में, या जिनके शहर में कोई रिश्तेदार है उधर चले जाते हैं, जिस वजह से ये चीज़ यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अच्छी चीज़ नहीं है। बाकी गांव की लाइफ शहर की लाइफ से 1000 गुना अच्छी है। यहाँ पे सुकून है, माहौल साफ है, इन चीज़ों में शहर नहीं इसको कम्पीट कर सकता। गांव में हम आ चुके हैं, गाड़ी कर दी पार्क और अब जा रहे हैं हम घर को, और घर भी हमारा आ चुका है और अम्मी ऊपर खड़ी हुई है, वो सामने पीछे हाँ पीछे हो गई। दरवाजा देख खुला हुआ है, बारिश हो रही है और जल्दी अंदर चले ताकि कपड़े बच सके हमारे। जी तो घर हम पहुंच चुके हैं और बारिश हल्की हल्की हो रही है, मौसम बहुत ज़बरदस्त और घर आप ये देख सकते हैं। तो ये हम अपने सहन में हैं, तो चले आए ऊपर छत पे चलते हैं और छत पे जाके देखते हैं आपको क्या क्या यहाँ से देखने को मिल सकता है। चले आए। जी तो यहाँ से आप लोग ये भी देख सकते हैं, इस साइड पे सारे कच्चे घर हैं, मिट्टी के बने हुए हैं, और यहाँ पे इस साइड में पीछे बॉर्डर है, ये इस साइड पे पीछे बॉर्डर है, और यहाँ से बॉर्डर तकरीबन 300 या 400 मीटर दूर होगा। तो वहाँ पे भी हम चलेंगे, लेकिन अभी मौसम ऐसा है कि हम लोग जा नहीं सकते। शाम को या सुबह आप लोगों को मैं वहाँ पे भी लेके जाऊँगा और उस साइड पे सारा विजिट कराऊँगा। जी तो माशाल्लाह बारिश रुक चुकी है और हवा चल रही है बहुत अच्छी। तो अब यही प्रोग्राम बना है कि नीचे चल के खाते हैं खाना और उसके बाद चलते हैं यहाँ पे बॉर्डर वाली साइड पे, जो यहाँ से कुछ ही 100 मीटर के फासले पर है। और वहाँ चल के अगर मुझे इजाज़त मिली, क्योंकि चेक पोस्ट है और टावर भी लगा हुआ है, तो अगर मुझे इजाज़त मिली तो आपको चेक पोस्ट भी दिखाऊंगा और जो हमारे इस साइड पे आखिरी टावर लगा हुआ है, तो अगर वहाँ जाने की मुझे इजाज़त मिली तो उधर भी लेके जाऊंगा। गांव और गांव की गलियाँ, चले आज आपको गांव का विजिट करवाते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं, गांव से थोड़ा सा आगे आ चुके हैं, और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं धान की फसलें लगी हैं और पानी देख सकते हैं। इसके आगे नहर है और नहर से थोड़ा सा कह लें कि 100-150 मीटर आगे आखिरी चेक पोस्ट है पाकिस्तान की, उसके बाद इंडिया शुरू हो जाता है। और मेरी बैक साइड पे आप लोग को नज़र आ रहा होगा ग्रीनरी बहुत ज़्यादा। देखें जी, ये हम नहर पे पहुंच चुके हैं, जो पहली नहर है। इसके बाद एक और आगे नहर आती है, लेकिन वो चेक पोस्ट से आगे है। तो चलिए अब मैं आपको ये रास्ता दिखाता हूँ जो बिल्कुल सीधा बॉर्डर वाली साइड पे जा रहा है। तो ये देखिए जी, अब आप ये सीधा बॉर्डर वाली साइड पे जा रहा है बिल्कुल। ये दरख्त आपको नज़र आ रहे होंगे सामने, ये आखिरी जो है ना इधर वो लगी हुई है, बाड़ जिसको कहते हैं, वो लगी हुई है। और उसके साथ आप ये धान की फसल चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है सब कुछ। ये जो गांव की चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें आप लोगों को शहर में नहीं मिल सकती। और हवा ज़बरदस्त चल रही है। अभी तो यहाँ से आप लोगों को शायद घर नज़र ना आए, लेकिन अभी मैं जब वापस घर जाऊँगा ना, तो रात को लाइटें चलती हैं उस साइड की, तो वो बिल्कुल क्लियर नज़र आती हैं।
तो ये बिल्कुल साथ साथ जो जहाँ पे घने घने दरख्त नज़र आ रहे हैं ना, ये सारा बॉर्डर की जो वो है फेंस जिसको कहते हैं वो चल रही है। ये देखें, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यहाँ से कुछ ही कदम आगे वो मुझे रेड बोर्ड नज़र आ चुका है जहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पाकिस्तान की आखिरी हदूद है। तो ये उस साइड पे, इंडिया वाली साइड पे बॉर्डर पे गाने लगे हुए हैं। किसी ने लाउड स्पीकर पर ऊँची आवाज़ में आवाज़ आ रही है। हो सकता है कि आपको वीडियो में भी आ रही हो आवाज़ है हल्की, लेकिन आ रही है आवाज़। तो बोर्ड भी आ गया, चले मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ। आ चुकी है बॉर्डर की जो आ रही है हदूद है। तो ये मेरे सामने बोर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ लोग मेरे ख्याल से वो अपने खेतों में कोई फसल का काम कर रहे हैं या वैसे ही खड़े होंगे। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ रही, आप बोर्ड देख रहे होंगे रेड, ये वाला बोर्ड, ये है जी पाकिस्तान की आखिरी हदूद। खबरदार, आगे भारतीय मकबूजा इलाका है, क्योंकि इससे आगे जम्मू कश्मीर है। जम्मू का एरिया यहाँ से आगे स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे आगे एक दरबार है जहाँ पे इस गांव का मेला भी लगता है। बाबा बटेरे वाले, कुछ ऐसे ही इनका नाम है, मुझे नाम का अभी क्लियर पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसा ही नाम है। तो इन दरख्तों के अंदर जो है वो है चेक पोस्ट है हमारी, और इस यहाँ करके बिल्कुल यहाँ स्ट्रेट इधर वो टावर लगा हुआ है। लेकिन मैंने पता किया है, इजाज़त नहीं मिली, तो हमें इससे आगे जाने की भी इजाज़त नहीं है। ये रहा मेरे पीछे दरबार, ये बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है और मेरी बिल्कुल बैक साइड पे चेक पोस्ट है। तो मैं बहुत ध्यान से वीडियो बना रहा हूँ कि कोई देख ना ले, क्योंकि यहाँ पे इजाज़त नहीं है बनाने की वीडियो, तो आपके लिए बनानी पड़ रही है। ये बिल्कुल इस टाइम शाम का टाइम है और खामोशी देखिए आप, परिंदों की आवाज़ें आ रही, इतना पुरसकून यहाँ पे इस टाइम फिज़ा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इधर मौजूद खड़े हो तो फिर फील है, कैमरे में शायद आपको उस तरह की फील ना आए। का टाइम हो चुका है और हमने कोशिश की थी कि हम चेक पोस्ट तक जा सके, लेकिन हमें इजाज़त नहीं मिली। और आपको शायद मेरे पीछे बॉर्डर की लाइट्स नज़र आ रही हों, वो ये लाइट्स इंडिया वाली साइड पे लगी हुई हैं, पाकिस्तान वाली साइड पे कोई लाइट नहीं, ये सारी लाइट इंडिया वाली साइड पे हैं। तो अब शाम भी होगी, अंधेरा हो रहा है काफ़ी, तो इससे पहले अंधेरा ज़्यादा हो जाए तो हमें घर की तरफ जाना चाहिए। देखिए ये सब लाइटें, ये सब लाइट्स इंडिया की साइड पे लगी हुई हैं। आज के ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो आई होगी पसंद, और बाहर मौसम बहुत अच्छा है और मैं पी लूँगा चाय, और आप लोग भी जाके चाय पिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।